Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on synonyms and antonyms for upcoming examinations. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate antonym of the given word succinct. Succinct का आपको antonym opposite बताना है. Options है laconic, long-winded, witty, concise. कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट एंड क्लियर, संक्षिप्त में अपनी कोई बात कहना, शॉर्ट ब्रीफ. पिथी का मतलब भी होता है शॉर्ट बट मीनिंगफुल, मतलब जो चीज शॉर्ट है लेकिन उसका एक अर्थ है. लॉन्ग वाइंडेड का मतलब हो गया, ऐसे नाम से ही पता लग रहा है लॉन्ग, तो लॉन्ग वाइंडेड का मतलब होता है लेंथी, टू लॉन्ग. और लैकोनिक का मतलब भी होता है यूज ऑफ फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों का प्रयोग करना, शॉर्ट. अब कह सकते हो कि कुछ लैक कर रहा है, कुछ वर्ड्स लैक कर रहे हैं, तो इसे आप याद रख सकते हो. लैकोनिक मीन्स यूज ऑफ फ्यू वर्ड्स. तो सक्सेंट का एंटोनिम क्या होगा? सक्सेंट का मतलब क्या होता है? सक्सेंट का मतलब ये होता है कोई चीज शॉर्ट में कहना, शॉर्ट ब्रीफ संक्षिप्त से आप याद रख सकते हो. सक्सेंट हमने कैसे याद किया था? संक्षिप्त से, शॉर्ट ब्रीफ. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा सक्सेंट का? सक्सेंट का एंटोनिम हो जाएगा लॉन्ग वाइंडेड. सक्सेंट का मतलब हुआ शॉर्ट और लॉन्ग वाइंडेड मीन्स टू लॉन्ग. लैकोनिक का मतलब भी शॉर्ट, पिथी शॉर्ट मीनिंगफुल, कंसाइज शॉर्ट क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंसिपिड. इंसिपिड ब्लैंड, फ्लेवरफुल, स्पाइसी, टैंगी. ब्लैंड का मतलब क्या होता है? ब्लैंड का मतलब होता है टेस्टलेस, बेस्वाद, जिसका कोई टेस्ट ना हो, उसे हम कहते हैं ब्लैंड. ब्लैंड फूड मतलब जिसमें स्पाइसी ना हो, मिर्च मसाले ना हो, बिल्कुल स्वाद ना लगे, टेस्टी ना लगे, उसे कहा जाता है ब्लैंड. फ्लेवरफुल जो स्वादिष्ट हो, फ्लेवर हो जिसमें. स्पाइसी आप समझते हो जिसमें ज्यादा मसाले होंगे, मसाले वाला. और टैंगी का मतलब होता है सोर, खट्टा. तो इंसिपिड का सिनोनिम क्या होगा? इंसिपिड का मतलब भी होता है फ्लेवरलेस, जिसमें फ्लेवर ना हो, बेस्वाद हो, टेस्टलेस हो, उसे कहा जाता है इंसिपिड. इंसिपिड ठीक है. सिंपली ना किसी चीज की सिंपली की ड्रिंक की, पर बिल्कुल ही टेस्टलेस लगा. इंसिपिड एक सिप लेकर देखा तो बिल्कुल टेस्टलेस लगा आपको कोई ड्रिंक, तो ऐसे आप याद रखिए. इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, फ्लेवरलेस. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लैंड. ब्लैंड ब्लैंड का मतलब भी है टेस्टलेस, फ्लेवरफुल तो डिलीशियस, स्वादिष्ट. टैंगी का मतलब होता है शार्प, सॉर टेस्ट. ठीक है, टैंगी टोमेटो जो खट्टा सा स्वाद होता है, सॉर. चलिए नेक्स्ट देखिए. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्लैंडस्टाइन. क्लैंडस्टाइन अंडर द टेबल, हश हश, फ्यूटिव, ओवर्ट. क्लैंडस्टाइन का एंटोनिम क्या होगा? अंडर द टेबल का मतलब क्या होता है? अंडर द टेबल मतलब सीक्रेट, जो चीज आप सीक्रेट रखना चाहते हो, इसको स्पेशली इलीगल के लिए इसको यूज किया जाता है. जो चीज सही ना हो उसको सीक्रेट रखना चाहते हो, अंडर द टेबल, जो कि टेबल पे देख लेंगे तो उसे कहा जाता है अंडर द टेबल. दैट मीन सीक्रेट. हश हश, हश हश का मतलब होता है किसी को चुप कराना, चुप कराना, सीक्रेट रखना किसी बात को. फ्यूटिव का मतलब भी होता है सीक्रेट, वो अपने फ्यूचर प्लान को सीक्रेट रखना चाहता है, तो फ्यूटिव ऐसे याद रख सकते हो. ओवर्ट का मतलब क्या होता है? ओवर्ट का मतलब होता है नॉट सीक्रेट, ओपन, ऐसे कहते हैं ओवर्ट. ठीक है. तो क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या है? क्लैंडस्टाइन का मतलब भी होता है सीक्रेट, जो चीज आप गुप्त रखना चाहते हो, सीक्रेट रखना चाहते हो, गुप्त चुप रखना चाहते हो, उसे कहा जाता है क्लैंडस्टाइन. क्लैंडस्टाइन के पीछे कुछ छुपा दिया क्योंकि उसको सीक्रेट रखना जाता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा. क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा क्लैंडस्टाइन का? ओवर्ट. ओवर्ट मीन्स ओपनली, फ्यूटिव फ्यूचर प्लान को सीक्रेट रखना है, मीन सीक्रेटली. क्लैंडस्टाइन के पीछे कुछ छुपा दिया, सीक्रेट. हश हश चुप कराना, सीक्रेट रखना. अंडर द टेबल सीक्रेटली. चलिए नेक्स्ट देखिए. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्केर्स. टाइनी, हैवी, एम्पललेस. स्केर्स. टाइनी का मतलब तो हो गया स्मॉल, हैवी भारी बर्तन, एम्पल होता है मोर देन रिक्वायर्ड, वो जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी होना, अत्यधिक मात्रा होना किसी चीज की, अबंडेंस होना, वो ज्यादा एप्पल होना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो एम्पल. और लेस तो कमी होना. तो स्केयर्स का एंटोनिम क्या होता है?
स्केर्स, स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना, उसे हम कहते हैं स्केर्स, कमी से रिलेटेड है। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कोई चीज ज्यादा होना, एम्पल। आंसर हो जाएगा एम्पल। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंपोज्ड। रिहेबिलिटेटेड, एजिटेटेड, फोकस्ड, सिक्योर। थोड़ा जल्दी करते हैं। रिहेबिलिटेट, रिहेबिलिटेट का मतलब होता है रिस्टोर करना, पुनर्निवास कराना। जैसे किसी को गवर्नमेंट दोबारा से सेटल करती है, उनको हाउस प्रोवाइड करती है, तो रिहेबिलिटेट करना मतलब पुनर्निवास कराना, रिस्टोर करना। एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है डिस्टर्ब होना, परेशान होना। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, एंग्री से, इरिटेटेड से आप याद रख सकते हो। डिस्टर्ब होना, परेशान होने को कहते हैं एजिटेटेड। फोकस्ड, केंद्रित हो गया, और सिक्योर, सेफ। तो कंपोज का एंटोनिम क्या होगा? कंपोज का मतलब क्या होता है? काम कंपोज्ड तो मतलब शांत होना, मतलब आप शांत हो, डिस्टर्ब नहीं हो, गुस्से में नहीं हो, काम शांत हो, पीसफुल हो। तो कंपोज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि आप डिस्टर्ब हो, गुस्से में हो, इरिटेटेड हो, मतलब एजिटेटेड। एजिटेटेड, एजिटेटेड मीन्स अपसेट, डिस्टर्ब। कंपोज का मतलब होता है काम, शांत होना। कंपोज का कैसे हम रख सकते हो कंपोज को? कि जब आप इस पोज में बैठते हो ना, व्हेन यू कम एंड सिट इन दिस पोज यू फील काम एंड रिलैक्स्ड। तो कंपोज को आप ऐसे याद रख सकते हो कि इस पोज में जब आते हैं और बैठते हैं तो काम फील होता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखिए मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको मीनिंग बताना है गिवन वर्ड का। रेजिलियंट, रेजिलियंट, वीक एंड फ्रेजाइल, easily distracted, overly sensitive, able to recover quickly। वीक एंड फ्रेजाइल का मतलब हो गया नाजुक होना, कमजोर होना, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, जिसका ध्यान आसानी से भटक जाए। ओवरली सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना। एबल टू रिकवर क्विकली। रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रांग, स्ट्रांग हो, जो मजबूत हो। एबल टू रिकवर क्विकली, जो आसानी से रिकवर कर पाए, ठीक है, किसी चीज से उभर पाए, स्ट्रांग है वो, उसे कहते हैं रेजिलियंट। रेजिलियंट बनना है आप सबको भी, स्ट्रांग बनना है, एबल टू रिकवर क्विकली, रेजिलियंट। नेक्स्ट देखिए एंड सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जोवियल। जोवियल, प्रूडेंट, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमरस, इंडिग्नेंट। जोवियल तो हमने टर्न ऑफ पैसेज में भी किया। तो जोवियल का मतलब क्या होता है? जॉब से याद रखो, जोवियल फनी, ह्यूमरस, तो इसका सिनोनिम ह्यूमरस हो जाएगा। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान, ठीक है, जो बुद्धिजीवी है। और प्रूडेंट का मतलब भी होता है वाइज, केयरफुल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ह्यूमरस। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कोहेरेंट। लॉजिकल, लैकलस्ट्रे, इनकम्प्रिहेंसिबल, सिस्टमैटिक। लॉजिकल का मतलब क्या हुआ? जिसका एक लॉजिक है, एक रीजन है, तर्क संगत है। लैकलस्ट्रे, लैकलस्ट्रे का मतलब होता है डल, बोरिंग। जैसे आपने कोई मूवी देखी लेकिन उसमें कुछ लैक कर रहा है, लैकलस्ट्रे में कुछ लैक हो रहा है, मतलब डल है, बोरिंग है, वैसे याद रख सकते हो। लैकलस्ट्रे का मतलब होता है डल, बोरिंग, नॉट एंटरटेनिंग, नॉट इंटरेस्टिंग। इनकम्प्रिहेंसिबल, इनकम्प्रिहेंसिबल दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब जो चीज आपको समझ में आए उसे हम कहते हैं इनकम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? कोई चीज समझना। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? तो इस चीज को समझना, कॉम्प्रिहेंड वर्ड है, कॉम्प्रिहेंशन नाउन है। इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब हो गया जो चीज आप समझ नहीं सकते, जो चीज आपको समझ ना आए उसे हम कहते हैं इनकम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, बार बार पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा, इनकम्प्रिहेंसिबल। सिस्टमैटिक का मतलब तो ऑर्गेनाइज हो गया। तो कोहेरेंट का एंटोनिम क्या होगा? कोहेरेंट का एंटोनिम हो जाएगा इनकम्प्रिहेंसिबल। इनकम्प्रिहेंसिबल, कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, जो चीज आपको स्पष्ट है, जो चीज आप समझ सकते हो, उसे हम कहते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट, ठीक है, मतलब रेंट का जो भी एग्रीमेंट थे कंपनी ने बताया आपको समझ आ गए, कोहेरेंट, क्लियर है आपको, इजी टू अंडरस्टैंड, स्पष्ट है, जो भी रेंट के जो कंडीशंस कंपनी ने बताई ना आपको क्लियर है, अंडरस्टूड। सिस्टमैटिक का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। अनकम्प्रिहेंसिबल, जो चीज आपको समझ ना आए। और लैकलस्ट्रे, डल, बोरिंग। नेक्स्ट देखिए कंपेनियन का सिनोनिम क्या होगा? एनिमी, एलियन, नेबर, मेट। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? जो आपको कंपनी दे, जो आपको साथ दे, मतलब जो आपका साथी हो। कंपेनियन साथी, मेट को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा मेट, मेट। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सैगेशियस। सैगेशियस,
डिसर्निंग, सेंसिबल, ऑब्ट्यूज, सेज। सगेशियस का मतलब होता है वाइज, केयरफुल, जो बुद्धिमान हो, सोच समझ कर जो डिसीजन ले, उसे हम कहते हैं सगेशियस। सेंसिबल का मतलब भी होता है पूरी बुद्धिमान, सेज का मतलब भी वाइज, सेंसिबल का मतलब होता है लॉजिकल, जो प्रैक्टिकल है। डिसर्निंग या ऑब्ट्यूज, क्या आंसर होगा इसका? एंटोनिम क्या होगा सगेशियस का? सगेशियस का एंटोनिम हो जाएगा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है स्लो टू अंडरस्टैंड। स्लो टू अंडरस्टैंड, जो चीजें धीरे धीरे समझ आए, कम समझ आए, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। सगेशियस का मतलब तो वाइज, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान हो गया। सेज वाइज, सेंसिबल प्रैक्टिकल। और डिसर्निंग का मतलब होता है एबल टू जज वेल। डिसर्निंग, जो सही से डिसीजन ले पाए, जो सही से जज कर पाए, सही निर्णय ले पाए, उसे हम कहते हैं डिसर्निंग, एबल टू जज वेल। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्ट्यूज। स्लो टू अंडरस्टैंड, चीजें कम समझ आए, धीरे धीरे समझ आए। तो जिसको धीरे धीरे समझ आएगा, कम समझ आएगा, तो उसने डिसीजन नहीं ले पाएगा ना। तो डिसर्निंग का मतलब होता है एबल टू जज वेल, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज।